हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अभी बहुत गर्मी हो रखी है तो मैं पेड़ के छांव में खड़ी हूँ। और जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ तो कंटिन्यू करने वाली हूँ, उसमें मैं जैकेट पहने हुए हुडी पहने हुए नज़र आने वाली हूँ, क्योंकि उसे मैंने फरवरी में शूट किया था और उसे अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो वो वीडियो 2 भाग में आने वाली है, क्योंकि एक भाग में करने में बहुत लंबा हो जाता था, तो मैंने उसे 2 भाग में कंटिन्यू किया है। और उसमें मैंने अपने घर के आसपास छोटी मोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि उस पर ही कुछ वीडियो बना लिया जाए, तो वही उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये है हमारा रास्ता। और जो ज़्यादा लंबी ज़्यादा वाइट वाली पोल दिख रही है ना, वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये रास्ता में बीच में लगा हुआ है, जो कि बड़ी गाड़ी आ भी नहीं सकती है ना जा सकती है, बस बाइक और साइकिल और आदमी आ जा सकते हैं। और ये 11,000 वोल्ट की तार है। और ये हमारा मेन रोड है। और ये है एक छोटी सी पहाड़ी जो कि मेरे घर के पास ही है। और यहाँ पे ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो इनमें से मैं कुछ आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो फाइनल रेंज यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इतनी पहाड़ियाँ क्यों हैं, तो मैं बता दूं कि ये छोटा नागपुर पठार का मुख्य भूभाग है, जो कि भारत का रूर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खनिजें पाई जाती है। और इस क्षेत्र का नाम रांची पठार है, जो कि इधर दामोदर नदी घाटी से हजारीबाग पठार से अलग होता है। और रांची पठार को संप्राय मैदान भी कहा जाता है। इसका बहुत अपर्दन हो चुका है और ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। इसकी जो कठोर भूभाग है वो टीले के रूप में खड़ी रह गई है। तो ये मैं पहुंच गई एक और छोटी पहाड़ी पे, जिसके बगल में ये पीली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वो अटल क्लिनिक है, जो शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बना है। और ये यहाँ के लोगों के लिए एक परमानेंट एड्रेस भी बन चुका है। पोस्ट से कुछ मंगवा रहे हो या ऑनलाइन कुछ मंगवा रहे हो या कैब को बुलाना हो, तो नियर बाई अटल क्लिनिक कर दो, वो पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जिधर मैं जा रही हूँ सेंटर में सरना झंडा दिख रहा है, वहाँ पे कर्मा पूजा का मंडप सजाया जाता है हर साल, और लोग वहीं पे समूह में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। इसे सामूहिक उत्सव भी बोल सकते हैं। और ये झारखंड के मुख्य त्यौहार में से एक है। और यहाँ पे कर्मा पूजा का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। ये जो वाइट छोटी सी पानी की टंकी दिख रही है ना, वहाँ पे एक दरखत इमली का पेड़ था, जिसको कि अब काट दिया गया है, तो वो भी लोगों के लिए एड्रेस का काम करती थी और अभी भी इसका इस्तेमाल एड्रेस के रूप में लोग करते हैं। और ये ग्रीन वाली जो शटर दिख रही है ना, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुकान है, जहाँ पे राशन कार्ड धारी को राशन दिया जाता है हर महीने। और ये है हमारा वो रास्ता जो हमें मेन बरियातू रोड से जोड़ता है। और ये है एक बड़ी वाली पहाड़ी, और ये जो कच्ची वाली पगडंडी दिख रही है ना, ये पूर्व से पश्चिम के लोगों को जोड़ता है। इसकी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि जैसे कि आप कोई घर बना रहे हो, तो बीच में मोटा सा किसी चीज़ का पेड़ है, आप उसे काटना नहीं चाहते, तो इसकी भी सिचुएशन यहाँ पे इसी तरह से ये बीच में है। और इसके चारों तरफ घर बना हुआ है। और इन पठारों का निर्माण नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट आदि कठोर और आधारभूत चट्टानों से हुआ है, जिसका कि अपक्षय और अपर्दन बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये बहुत कठोर होती है। यही कारण है कि इस भूभाग का अपर्दन होकर समतलीकरण तो हो चुका है, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुका है, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं वो खड़े रूप में अपने जिस तरह से थी उसी तरह से रह गई हैं, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दाहिने साइड में बहुत सारा पेड़ दिख रहा है, जिसे देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, पर ऐसा नहीं है। ये जो पेड़ पौधे वाला भरा हुआ क्षेत्र है ना, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नमेंट का ही है और शायद गवर्नमेंट ही से चलाती है। तो उसका कैंपस है बहुत बड़ा, और उसका कैंपस के अंदर ही सारा पेड़ भरा हुआ है, तो इसलिए वैसा दिख रहा है। और इधर कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला पहाड़ी। और इधर कांके ब्लॉक का हेड ऑफिस और 2 प्रसिद्ध मनोचिकित्सक संस्थान, जिसका संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, रिनपास और सीआईपी इधर ही कांके ब्लॉक में ही मौजूद। ये वाला क्षेत्र अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये भी रास्ता का काम करता है। तो अब हम जाने वाले इधर, और यहाँ से देखने से ऐसा लगता नहीं कि फायरिंग रेंज बहुत पास में है, पर ऐसा नहीं है, कुछ दूरी चलना पड़ता है, तय करना पड़ता है। और अभी आपने जो चट्टानें देखी ना, उसे मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी ने लुढ़का दिया है, लेकिन ऐसा देखने से लगता है कि इन्हें किसी रुकावट ने रोक रखा है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बल का बढ़िया उदाहरण हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी सभी कुछ को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, अपने गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। तो आप साफ देख सकते हैं ये कैसे टिकी हुई है, ये चट्टानें अपने बल। यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, और ये नन्ही सी सड़क विधायक फंड के द्वारा इसी बार दुर्गा पूजा में ही बनाया गया था।
और ये है मेरे गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता और ये मैं पहुंचने वाली हूँ। तो ये इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए इधर बंद कर दिया गया है रास्ता। तो मैं अब इस पहाड़ी वाले पार्क में पहुंच चुकी। तो ये मैं यहाँ पे आने में सफल हो गई हूँ क्योंकि मैंने को वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, उनसे पूछा तो बोली जाने देता है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये रहा इसका गेट, शायद अब जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा तो इसे बना दिया जाए। तो रास्ता शुरू होता है अब और ये मेन रूट है भरमटोली और चिरौंदी को जोड़ने वाला। तो आपका जब मन करे आप इधर से उधर हो सकते हो। यहाँ पर लोगों के बैठने आराम करने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं जो जगह जगह लगे हुए हैं पेड़ के नीचे छाँव में। सूर्यास्त हो रहा है और अब मैं इधर चढ़ाई करने वाली हूँ, तो लेट्स गो। ये वाला एरिया घेरा हुआ है और यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि इसका जो सर है ऊपर में वहाँ पे तोड़ने फोड़ने का काम चल रहा है, तो उसका जो मलबा होता है उसे लाने ले जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, इसलिए वहाँ पे घेर के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा रास्ता बना हुआ है और क्यों हो रहा है, ये सब मैं दिखाने और बताने वाली हूँ इस वीडियो के अगले वाले भाग में। तो मैं इतनी देर से बकबक किए जा रही थी, वीडियो बन ही नहीं रहा था। फाइनली अब मेरा वीडियो बन रहा है। तो ऐसा दिखता है कुछ नज़ारा। और ये बड़ी वाली पहाड़ी जिस पर हम बचपन में खूब चढ़ा करते थे। और यहाँ पे मेरा बढ़िया पोपट बन गया था जिससे मुझे भी खूब ऐसा कुछ दिखता है इधर का नज़ारा। और ये है वो बड़ी वाली पहाड़ी जिस पे हम बचपन में जब हम 12-13 साल के रहे होंगे तब खूब चढ़ाई किया करते थे। हम 4-5 लोग खेलते थे साथ में, तो वही घूमते घूमते इधर आ जाते थे। और हम इधर से नहीं चढ़ते थे, हम पश्चिम साइड से चढ़ते थे क्योंकि हम पहले उधर ही रहा करते थे। और अब हम चलते हैं इधर घूमने के लिए। और ये है टैगोर हिल जो यहाँ से बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, पर ऊपर चढ़ के देखेंगे तो बहुत दूर नज़र आएगा। और ये है वो चट्टान जो मैं आपको दिखाना चाहती थी क्योंकि ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि मैंने पहले जो दिखाया था वो तो थोड़ी लुढ़की अवस्था में थी, पर ये जो है ना ये पूरी प्लेन जगह पे टिकी हुई है, वो भी अपने बल पे। और मेरे को नहीं लगता कि इसे कितने भी पहलवान गिरा देंगे तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इसे देखने से ऐसा लगता है ना कि इसे आप धक्का दे दो तो ये गिर जाएगा। तो ये है वो महान पहाड़ जो अपने बल पे टिका हुआ है, जिसको कि हम भी नहीं गिरा सकते हैं, ना आप गिरा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कैसे टिकी हुई है अपने जगह पे एकदम स्थिर। और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। ये है टैगोर हिल दिख रहा है छोटा सा, और इधर है साइंस सिटी। हवा तो चल रहा है और अब देख सकते हैं नीचे में कैसा नज़ारा है। ये लोग यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, अब बाइकर्स खास करके आते हैं। और ये जो रास्ता जो दिख रहा है ना वो बरियातू और बोरिया को जोड़ने वाला मेन रोड है, जो कि करमटोली से होकर आती है। और ये वो पहाड़ी है ना जो कि हमें याद दिलाती, जब हम पंचमढ़ी गए थे ना तो वहाँ पर एक नागफनी उसका नाम रखा हुआ है, उसी तरह की खड़ी पहाड़ी थी। ये जो खड़ी वाली दिख रही है ना इसकी तरह से, वही मुझे याद आ गया।